इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं नोरा और उसके डैड को, जहाँ पर उसके डैड उसे कुछ ऐसा दिखा रहा होता है जिसे देखना नामुमकिन होता है। लेकिन जब नोरा पहाड़ों की ओर देखती है तो उसे पहाड़ों में बड़ी बड़ी सी आग दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कुछ साल बाद, जहाँ पर नोरा अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है। जब वह बीच पर खुदाई कर रही होती है तो जो एक बड़ा सा कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे हेलीकॉप्टर में बैठाकर उसे प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है जो कि एक बड़े राक्षस को लेकर होती है। तभी नोरा वहाँ पर पहुँचती है और वही मीटिंग को ज्वाइन करती है। और जब वहाँ पर एक वीडियो प्ले किया जाता है तो उस वीडियो में कुछ ऐसा होता है जिसे कोई देखकर भी विश्वास नहीं करता है। जब नोरा वह उसे देखती है तो वह कहती है यह एक ट्रोल है। एक ट्रोल ट्रोल एक प्राचीन कहानियों को बहुत ही बड़ा राक्षस होता है जो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को मारता है, और क्रिश्चियन लोगों की महक सुनकर वह उनके पास आसानी से पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं एक बुढ़ा और एक बुढ़िया दोनों ही अपने घर में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर किसी की चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह अपने बेसमेंट में चले जाते हैं। लेकिन जब वह बाहर आते हैं तो उनका आधा घर टूटा हुआ होता है और उनके घर के बाहर एक बड़ा सा पाँव का निशान होता है, जिसकी खबर वह पुलिस वाले को दे देते हैं। और पुलिस वाले उसकी खबर प्राइम मिनिस्टर को देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसकी जांच करने के लिए नोरा को भेजती हैं, जहां पर नोरा एक ऑफिसर के साथ आती है और उन्हीं लोगों से बात करती है जिनका वह घर होता है। वह घर वाले बताते हैं कि यहाँ पर किसी के चलने की बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और फिर वह ऑफिसर के साथ अपने डैड से मिलने जाती है और वह अपने डैड को सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर उसके डैड उसे बताते हैं कि यह एक ट्रोल ने किया है। और फिर वो लोग ट्रोल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें ट्रोल दिखाई पड़ता है और ट्रोल की लाइव फुटेज पीएम को दिखा देते हैं, जिसे देखकर पीएम बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और बाकी के भी न्यूज़ चैनल वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत जल्दी लीक हो जाती है और सभी के सभी शहर अचानक से खौफ में आ जाते हैं। तभी पीएम आर्मी वाले उसे कहती है कि तुम्हें उस ट्रोल को शहर में आने से रोकना होगा। और जब आर्मी वाले बाहर जा रहे होते हैं तभी नोरा भी लोगों के साथ चली जाती है और आर्मी वाले जंगल में जाकर कैंपिंग करने लगते हैं। उस ट्रोल का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वह ट्रोल अचानक से आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही आर्मी फायर शुरू कर देती है और उसके ऊपर बड़े बड़े टैंकों से बहुत से तोपें चलाई जाती हैं। पर उस ट्रोल का बाल विवाह का नहीं होता। वह ट्रोल अपने पैरों पर खड़ा होता है और जो भी चोट उसके लग रही होती है वह अपने आप ठीक हो जाती है। जब आर्मी वाले ट्रोल को नहीं रोक पाते हैं तो नोरा के डैड आके चले जाते हैं और वो ट्रोल से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी हमें यह पता चलता है कि ट्रोल इंसानों की बात काफी हद तक सुनता है, लेकिन गलती से ट्रोल का हाथ उसके डैड को लग जाता है, जिसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो जाती है। फिर नोरा दूसरा प्लान बनाती है और पीएम से बात करती है। पीएम उसे जाने के लिए हाँ कर देती हैं। फिर कैप्टन ग्रेस और नोरा दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर जाते हैं और कैप्टन के कुछ टीममेट भी होते हैं। वो 3 हेलीकॉप्टर को लेकर जाते हैं और उस हेलीकॉप्टर में बड़े बड़े घंटे बंधे होते हैं। उस घंटे को वो ट्रोल के चारों तरफ बजाने लगते हैं, जिससे कि ट्रोल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। बट इसके बाद ट्रोल एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। इस वजह से पीएम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और नोरा को नौकरी से निकाल देती है। फिर नोरा और पीएम का पीए दोनों एक साथ बाहर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए नोरा को उसके डैड की बताई हुई बातें याद आती हैं और फिर वह एक बंगले में जाती है। बंगले में जाकर उसे पता चलता है कि यह बंगला एक ट्रोल का घर है और इसी वजह से ट्रोल शहर के बीचों बीच आ रहा है। फिर हमें दिखाते हैं नोरा को। नोरा उस बंगले में पहुंच चुकी है और जब नोरा उस बंगले के अंदर जाती है तो उसे कुछ अजीब दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर उस बंगले के नीचे कुछ प्राचीन गुफाएं होती हैं और उस गुफाओं में बहुत ही बड़ी शानदार हड्डियां पड़ी होती हैं। यह हड्डियां एक इंसानी खोपड़ी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि ट्रोल के फैमिली की है। और हमें साथ यह भी पता चलता है कि ट्रोल के फैमिलियों को मारकर उसी गुफा के अंदर बंद कर दिया गया था और यह बात पूरी दुनिया वालों से छिपाई गई थी। तभी नोरा एक और प्लान बनाती है और नोरा का दोस्त एंड्रेस सिगरेट को कॉल करती है, क्योंकि अब वह ट्रोल शहर के बीचों बीच आने वाला था। इसीलिए सरकार ने उसे परमाणु बम से उड़ाने का फैसला किया है। और एंड्रेस सिगरेट से कहता है कि तुम उस कोड को हैक कर लो और परमाणु बम का हमला ना हो, या तुम उसका ख्याल रखना। जहाँ पर सिगरेट सरकारी कंप्यूटर को हैक कर लेती है और फिर हमें दिखाते हैं कैप्टन क्रेश को, जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक लाइट का बहुत ही बड़ा गोला बना रहे होते हैं। और इधर नोरा अपने कार में उस गुफा की हड्डियों में से एक कंकाल निकालती है और उसका सिर अपने कार में बांधकर भागने लगती है, जिसे देखकर ट्रोल उसका पीछा करता है और फिर उसकी कार को पकड़ लेता है। फिर उसमें से वह खोपड़ी उठा लेता है और उस खोपड़ी को अपने ध्यान से देखने लगता है, लेकिन खोपड़ी गिरकर टूट जाती है, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर नोरा का पीछा करने लगता है। नोरा कार को बहुत तेज़ी से भगाती है और कार को ले जाकर सीधा आर्मी वालों के
और फिर वह कार से कूद जाती है, जिसका पीछा करते हुए ट्रोल उसके पास आता है और उस कार के चक्कर में वह उसके बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस लाइट को ऑन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रोल बहुत तेजी से जल रहा होता है, क्योंकि ट्रोल दिन में निकलना नहीं जानते होता है। इस वजह से ट्रोल की स्किन जलने लगती है। लेकिन यह सब देखकर नोरा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर वह सभी लाइटों को बंद कर देती है। फिर ट्रोल खुश हो जाता है, लेकिन अब लाइट बंद करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि सुबह हो जाती है और सुबह सूरज की रोशनी के साथ वह जलकर राख हो जाता है और वहाँ पर एक चट्टान के रूप में बदल जाता है। फिर हमें दिखाता है कि नोरा और एंड्रेस दोनों एक साथ हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।